वेलकम बैक स्टूडेंट मिस्टर सिरसर चैनल। आज आप देख रहे हैं क्वेश्चन है आधुनिक समुदाय पर विज्ञान का क्या प्रभाव हुआ है। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस ऑन मॉडर्न कम्युनिटीज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ओके, नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट। हेडिंग इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, आधुनिक समुदायों पर विज्ञान का प्रभाव, द इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न कम्युनिटीज। इसमें सब हेडिंग क्या होगा, पहले कृषि में एग्रीकल्चर, भारतीय शिक्षा। यहाँ से आप देखें कि भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार विज्ञान पर आधारित नई कृषि प्रौद्योगिकी का विकास क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेक भागों में कृषि में क्रांति आई है। सही बात है, हम आज देख रहे हैं कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। हमारे एग्रीकल्चर में कितनी हाईटेक मशीनें आ चुकी हैं। जैसे रासायनिक इंजीनियरिंग तथा यांत्रिकरण का विकास तथा मनुष्य की जैव वैज्ञानिक सोच में क्रांति आना, मनुष्य के रहने के ढंग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि प्रौद्योगिकी में अत्यधिक सुधार हुआ है। सही बात है, भारतीय कृषि में क्रांति विज्ञान की देन है। भारत के लगभग 70% किसानों में हरित क्रांति को अपनाया है। हरित क्रांति मतलब एग्रीकल्चर में मोर एंड मोर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि की आधुनिक विधियों से बीजों की किस्मों में सुधार हुआ है। बीज में आजकल हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, हाइब्रिड बीज आ गए हैं। आप देख सकते हो मक्का वगैरह का जो बीज आता है आजकल हाइब्रिड है। ठीक है, किसानों की इस उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को फसलों तथा फसलों की किस्मों में सुधार के प्रति प्रेरित किया है। ठीक है, आज रेडियो प्रसारण तथा मौसम की पूर्व जानकारी के कारण किसान फसलों की बुनाई तथा कटाई के प्रति सावधान रहने लगे हैं। ठीक है, जैसे कि बाढ़ आने वाला है, बारिश आने वाला है या कैसा मौसम होने वाला है, 10 डेज वेदर रिपोर्ट आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन या फिर SMS के थ्रू किसानों को, जिसकी वजह से फसलों की जो पहले डैमेज हो जाते थे वो अब बच जाते हैं। ओके, कीट नियंत्रक, पशु रोगों की जानकारी तथा खाद के प्रयोग आदि से किसानों तथा उनके परिवारों को सहायता मिलती है। सही बात है, टेलीविज़न भी किसानों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। अब तो गांव-गांव में कॉल किया जाता है, SMS किया जाता है उर्वरक के बारे में, सीड्स के बारे में, बीज के बारे में। ठीक है, कि आप ये ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन करें, ऐसे हार्वेस्टिंग करें, ऐसे आप सिंचाई करें। ठीक है, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में देखेंगे कि स्वास्थ्य के लिए विज्ञान तथा तकनीकी अपनाने पर अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आज गांव तक वास्तविक सूचना पहुंचती है तथा लोग देख रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार जीवन को उन्नत बना सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं ट्रैक्टर और हाईटेक मशीन जो है, चाहे वो प्लगिंग के लिए हो या फिर खाद की छिड़काव के लिए, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग और हाईटेक मशीनें आ चुकी हैं। विज्ञान के द्वारा ही संक्रामक रोगों जैसे कि चेचक, टीबी, हैजा, कुष्ठ रोग आदि पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ठीक है, सही बात है ये कि विज्ञान की वजह से जो टीबी हो गया या चेचक हो गया, हैजा वगैरह की जो सारी मेडिसिन अवेलेबल है, कभी लाइलाज लगने वाले ये रोग आज वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाइयों के प्रयोग से लाइलाज नहीं रह गए हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष चलाए जाने वाले पल्स पोलियो, ठीक है, पल्स पोलियो आप जानते होंगे, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले बहुत ज़्यादा इसका वो था, हर गांव में लेडीज़ घूमती थी पल्स पोलियो वगैरह को पिलाने के लिए। ठीक है, अभियान के द्वारा पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी भारत से लगभग समाप्त हो गए हैं तथा आने वाले कुछ वर्षों में यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और हो भी चुके हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं 2024 में अब पल्स पोलियो नामात्र के बराबर है। पिछले 20 वर्षों में भारत में अस्पतालों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। गाँव में छोटे चिकित्सालयों, स्मॉल डिस्पेंसरीज पर भी मरीजों की लंबी कतारें लोगों द्वारा आधुनिक दवाओं को स्वीकारना दर्शाती है। ठीक है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग भी अब कंट्रोल में है। मनुष्य द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक विधियों को अपनाने की शीघ्रता अब परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी देखी जा सकती है
अधिक से अधिक स्त्रियां कॉपर टी लगवाने के लिए तथा पुरुष नसबंदी कराने के लिए चिकित्सालयों में आ रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आजकल भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों के स्त्री पुरुष भी परिवार नियोजन के बारे में रुचि रख रहे हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, छोटे से छोटी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परिवार नियोजन को अपनाने में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की जानकारी ग्रहण करने में उत्सुकता दिखा रहे हैं तथा भारत के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, ये आप तो जानते ही हैं कि हम दो हमारे दो के नारे लगे हैं और उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो हेडिंग है व्यापार तथा उद्योग, ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री। ये व्यापार तथा उद्योग में विज्ञान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। व्यापार तथा उद्योग में वैज्ञानिक विधि तथा तकनीकी के द्वारा आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। आशातीत का मतलब होपफुल, जो हमें उम्मीद थी उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें मिली है। कुछ उद्योगों के नाम जिन्होंने वैज्ञानिक विधियां तथा तकनीकी का प्रयोग करके अपार सफलता प्राप्त की है, जो इस प्रकार है: टेक्सटाइल उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, कृषि संयंत्र तथा शस्त्रागार आदि। अन्य प्रकार जिनमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार है: पोलियो क्लिनिक, औद्योगिक तथा इंजीनियरिंग स्कूल आदि। कोठरी आयोग, ये कोठरी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ें क्योंकि ये आते ही आते हैं। कोठरी आयोग के अनुसार किसी देश की धन संपदा तथा वैभव में वृद्धि उद्योगों द्वारा मानव शक्ति तथा संसाधनों के उचित उपयोग से होती है। औद्योगिकीकरण के लिए प्राणी जन का प्रयोग उनकी विज्ञान में शिक्षा तथा तकनीकी कौशल में ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। उद्योग किसी भी व्यक्ति के अधिकतम संपादन की संभावनाओं के द्वारा खोलते हैं। ठीक है, द्वार खोलते हैं। द्वार खोलना मतलब कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वगैरह का वो करते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है, तो कोठरी आयोग के द्वारा क्या है, आप ध्यान से इसे समझिए कि किसी देश की धन संपदा, जो भी धन संपदा है, जो भी इकोनॉमी है तथा वैभव में वृद्धि उद्योगों द्वारा मानव शक्ति तथा संसाधनों के उचित उपयोग से होती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को लिमिटेड मात्रा में यूज़ करें, उसका दुरुपयोग ना करें, तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट्स की तरह काम आती है, संपत्ति की तरह काम आती है। औद्योगिकीकरण के लिए प्राणीजन का प्रयोग मतलब लेबर वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेबर होंगे तो औद्योगिकीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। औद्योगिकीकरण के लिए प्राणीजन का प्रयोग उनकी विज्ञान में शिक्षा तथा तकनीकी कौशल में ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। अब जैसी ट्रेनिंग होगी वैसा वो काम करेंगे और वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा। उद्योग किसी भी व्यक्ति के अधिकतम संपादन की संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अगला जो हेडिंग है हमारे पास शिक्षा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा, एजुकेशन। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में पढ़ाई की सुविधा होने से इनकी विविध शाखाओं में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। आजकल तो क्रेजी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने का, साइंस लेने का, आईआईटीशियन बनना, कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक अवसर तथा आर्थिक मदद दी जा रही है। ठीक है, विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों की खोज के लिए एनसीईआरटी जो है दिल्ली में प्रतियोगिता राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करती है। इनके अतिरिक्त युवा लड़के तथा लड़कियों को कृषि तथा पशु विज्ञान के वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए अनेक स्कीम चलाई जा रही हैं। फलस्वरूप छात्रों का एक अच्छा प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह दे करके स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा रहा है। छात्रों पर इन धन के व्यय का प्रतिफल इस रूप में मिलता है कि वे छात्र गांवों में जाकर अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करें, कृषि में तथा पशुपालन आदि में कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं। अनुसंधान, रिसर्च क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिहारिक ज्ञान को क्रमशः उपलब्ध करना है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 43 अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कितने हैं, 43 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिनमें लगभग 800 आविष्कार हो चुके हैं, जिनमें से 100
18 आविष्कार आम जनता तथा उद्योगों से संबंधित है। विज्ञान के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की सुविधाएं हैं। अनुसंधानों के लिए स्वतंत्रता के समय से ही भारत में अनेक परिषदें बनी हुई हैं। ठीक है, औद्योगिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, ईंधन प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि के लिए अनुसंधान की सुविधा है। ठीक है, 20,000 से अधिक वैज्ञानिक इन संस्थाओं में अनुसंधान कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, हर चीज़ के लिए, कृषि के लिए अलग है, ईंधन के लिए अलग है, ईंधन मतलब फ्यूल वगैरह के लिए रिसर्च सेंटर अलग है, उर्वरक खाद आप समझ लें, यूरिया, डीपीटी, या फिर ऐसे जो केमिकल प्रोडक्शन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट अलग है, रिसर्च सेंटर अलग है। तो हर के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं और 800 से अधिक आविष्कार हो चुके हैं। 43 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सब डेटा आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण में भौतिक विज्ञान की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चंस को आपको समझने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें एंड उन स्टूडेंटों को ये वीडियो शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।